अगर आप चाहते हो जब भी आप दीवार को पेंट करें तो दीवारों का कलर बहुत ही शानदार दिखे तो उसके लिए जरूरी होती है पुट्टी। देखिए दोस्तों, ये जो पुट्टी होती है ये दीवार को एक सपाट स्मूथ सरफेस देने का काम करती है। दीवार के ऊपर जो अंडुलेशंस होते हैं, जो छोटे मोटे क्रैक्स होते हैं, उन्हें भी हाइड करने का काम ये पुट्टी करती है। अगर आप बिना पुट्टी के दीवार को कलर करते हो तो आपको मनचाही फिनिशिंग नहीं मिल पाएगी। आपका जो कलर है फिर चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसमें आपको अच्छी फिनिशिंग नहीं मिल सकती है। इसीलिए दीवारों को पुट्टी करना आवश्यक होता है। पर अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको दो टाइप की पुट्टी अवेलेबल होती है। पहली जो कि है व्हाइट सीमेंट पुट्टी और दूसरी जो कि होती है एक्रेलिक पुट्टी। अब ये जो दोनों ही टाइप की पुट्टी है, इन दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। तो इन दोनों में से आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा होगा, यह हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है कि ये जो व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी होती है ये पाउडर के फॉर्म में आती है। आपको इसमें पानी मिक्स करना होता है और उसके बाद जाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जहां तक बात आती है एक्रेलिक वॉल पुट्टी की, तो ये रेडी टू यूज होती है, यानी कि ये पेस्ट के फॉर्म में आती है जिसको कि आप डायरेक्टली अपने दीवारों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये जो व्हाइट सीमेंट पुट्टी होती है इसे बनाने के लिए व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर्स और मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है। और जहां तक बात आती है एक्रेलिक पुट्टी की, तो इसे बनाने के लिए व्हाइट पिगमेंट्स, एक्सटेंडर, एक्रेलिक इमल्शन और एडिटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि हमने देखा, व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी को बनाने के लिए सीमेंट बेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि ये जो पुट्टी होती है इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत ही हाई होती है और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। वहीं पर अगर हम एक्रेलिक पुट्टी की बात करते हैं तो इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ जो है वो व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी इतनी नहीं होती है। अब अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है वाटर रेजिस्टेंट। अगर हम व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी की बात करते हैं तो ये हाई वाटर रेजिस्टेंस होती है, और वहीं पर अगर हम एक्रेलिक वॉल पुट्टी की बात करें तो ये लो वाटर रेजिस्टेंस होती है। और जहां तक बात आती है व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी की, तो इसे आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वॉल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और तो और अपने सीलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम एक्रेलिक वॉल पुट्टी की बात करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल सिर्फ इंटरनल वॉल्स और सीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वुडन सरफेस पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी होती है इसे आप डायरेक्टली अपने प्लास्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम एक्रेलिक वॉल पुट्टी की बात करते हैं तो अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इसे पीओपी पनिंग वाले वॉल के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इन दोनों ही वॉल पुट्टी की फिनिशिंग की अगर हम बात करें तो व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी आपको स्मूथ और मैट फिनिश देती है, वहीं पर एक्रेलिक वॉल पुट्टी आपको स्मूथ और ग्लॉसी फिनिश देती है। अब अगला सवाल यह आ जाता है कि आखिर इस वॉल पुट्टी का कवरेज एरिया कितना होता है। जहां तक बात आती है व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी की, तो आप 1 किलो में 2 कोट के लिए 10 से लेके 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर सकते हो। वहीं पर अगर हम एक्रेलिक वॉल पुट्टी की बात करते हैं तो 1 किलो में आप 2 कोट के लिए 20 से लेके 35 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर सकते हो। अब अगले पॉइंट में हम कॉस्ट के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि किसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी जो है उसकी लाइफ ज्यादा होती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है कॉस्ट। अगर आप व्हाइट सीमेंट की 40 किलो की एक बैग लेने के लिए जाएंगे तो आपको 800 से लेके 1000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। वहीं पर अगर आप एक्रेलिक पुट्टी 20 किलो तक लेने के लिए जाएंगे तो आपको 1000 रुपए से लेके 1100 रुपए तक खर्च आ सकता है। और 40 किलो के लिए आप मान के चल सकते हैं 2000 से लेके 2200 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉस्ट का डिफरेंस डायरेक्टली 2 गुना आ जाता है, यानी कि आपको एक्रेलिक पुट्टी लेने के लिए व्हाइट सीमेंट पुट्टी से 2 गुना दाम देना पड़ सकता है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि इन दोनों पुट्टी में से सबसे बढ़िया विकल्प आपके लिए कौन सा हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये चीज तो डिपेंड होगी कि आपका यूज और आप कौन से टाइप का पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका बजट कितना है, इन सभी चीजों के ऊपर। पर जैसे कि हमने इस पूरे कंपैरिजन में देखा है तो बहुत सारे पॉइंट जो है वो व्हाइट सीमेंट पुट्टी के तरफ जा रहा है। जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसकी लाइफ अच्छी होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है, और तो और आप इसे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको एक अच्छी फिनिशिंग भी मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका कॉस्ट भी कम होता है। तो इन सभी चीजों की वजह से यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट जो है वो व्हाइट सीमेंट पुट्टी के तरफ जाते हैं। वहीं पर अगर हम एक्रेलिक वॉल पुट्टी की बात करते हैं तो अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, आपने अपने वॉल के ऊपर पीओपी पनिंग की है, तो आगे चल के आप जो लग्जरी कलर इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट वहां पर दिखाई दे सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आपका बजट ज्यादा है और आप लग्जरी कलर करने वाले हैं तो एक्रेलिक पुट्टी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पर इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, दीवारों के ऊपर पीओपी पनिंग करें, उसके बाद जाकर आपको सैंडिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपको वाटर बेस्ड प्राइमर लगाना है, और उसके बाद बारी आएगी आपके एक्रेलिक पुट्टी की, और उसके बाद फिर से एक बार प्राइमर, और आखिर में आपका लग्जरी पेंट।
तो दोस्तों आप इन दोनों पुट्टी में से कौन सी पुट्टी अपने घर के लिए लगवाना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और आपके हिसाब से कौन से कंपनी की पुट्टी सबसे बढ़िया होती है, इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो।